हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा ये नया वीडियो है जहाँ पे आपको मैं एक ऐसी लाइट दे रही हूँ जो आप पोटा लाइट के बदले यूज़ करिए। और दूसरा कि आप कोई भी फंक्शन में हो, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, वेडिंग, कोई भी फंक्शन में हो, आप ये एक लाइट से पूरा का पूरा फंक्शन जो है एज अ वीडियोग्राफर, एज अ फोटोग्राफर आराम से शूट कर पाओगे। एंड मेन बात, आपको कोई भी कलर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी पावर का इशू नहीं आएगा, ज़्यादा आईएसओ भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। एंड उससे भी मेन बात, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है, तो ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। आज जो है हम लोग एक हल्दी में जा रहे हैं और ये हल्दी के अंदर जो है आप देखोगे एक हॉल जो है नॉर्मल साइज़ का हॉल है। और ये हॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने ये वाली लाइट जो है बाउंस कर दी वाइट सीलिंग के ऊपर। जो भी सारी विधि स्टेज के ऊपर हो रही थी, सारी विधियों को जो है मैंने शूट किया, फोटोग्राफी भी की, वीडियोग्राफी भी की और रील्स भी बनाई। ठीक है। एंड साथ ही साथ जब हमारे ऑडियंस में लोग जब खाना वाना खा रहे थे, अंदर अंदर बातचीत करते थे, छोटा सा फंक्शन था ना, तो लोग अंदर अंदर फिर बातचीत करते हैं, गेट टुगेदर जैसा, उनके भी जब मेरे को कैंडिड फोटोग्राफी करनी थी या वीडियोग्राफी करनी थी, वो भी मैंने कर ली। एंड मेन बात, अगर आप किसी टोन देखोगे, मैं अगर क्लोजअप करती हूँ तो क्लोजअप करते हुए भी टोन छूट नहीं जाते हैं। मतलब स्किन टोन थोड़ा सा वार्म हो गया, पिंक हो गया, ज़्यादा ब्लू हो गया, ऐसा भी नहीं। स्किन टोन के जैसा लग रहा था। तो ये फिर इसमें तेलबान की विधि हुई, तो तेलबान का जो प्रॉपर विधि हुआ उसमें भी जो सभी लोग आ गए थे स्टेज के ऊपर, 1 बाय 1 सारे गिफ्ट दे रहे थे, उसके भी जो कलर्स आने चाहिए वो भी एकदम परफेक्ट आया। 200 का आईएसओ रखा था। शटर स्पीड जो है मेरी कुछ 500 मिल रही थी और एपर्चर मैंने f1.8 जैसा रखा था और बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स आ रहे थे। मतलब मेरे को आईएसओ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज़्यादा वॉट की पावर होने के कारण इसमें जो है आईएसओ बढ़ाने का ज़रूरत ही नहीं था। 200 पे आप भी समझ सकते हो कितनी अच्छी शार्पनेस मेरे को मिली होगी। शटर स्पीड भी अच्छी खासी थी। ये फायदा है जब आप जो है हाई पावर की लाइटिंग यूज़ करते हैं। ये सब कारण है हमारी ये एक लाइट के कारण। ये एक है डिजिटेक की 600 वॉट की लाइट है। बस आप बाउंस कर दो, अच्छे से आपका जो है पूरा फंक्शन शूट हो जाएगा। अभी आपको देखो ये समझना है, जब भी हम पोटा लाइट डालते हैं, चेहरा जो है थोड़ा सा येलोइश लगता है और कपड़े अगर लाल पहने जैसे इन्होंने पहने थे, थोड़े से लाल ना ज़्यादा ओवर लाल हो जाते हैं। फिर आप कंट्रोल करोगे ना उसको, फिर भी इतना कंट्रोल नहीं होता है। 2-3,300 3,400 केल्विन में होता है, इतना प्रिसीशन से नहीं होता है, फिर लिमिट होता है उसका कंट्रोल होने में। पर इसमें तो पहले से ही मेरे को कलर अच्छे आए। तो ये एक बाई कलर लाइट है। आप जो है वार्म से लेके कूल तक के सारे कलर आप इसके अंदर शूट कर पाओगे। इसका लक्स वैल्यू और इसका CRI इंडेक्स देखिए कितना फास्ट है, कितना अच्छा है। ये जो लाइट है इसमें अलग अलग जो है स्टूडियो स्ट्रोब्स वाली भी इफेक्ट्स है। अलग अलग वीडियो इफेक्ट्स जो होती है, कभी वो टीवी वाली इफेक्ट होती है या ज़्यादा जो है स्ट्रोब वाली इफेक्ट होती है। ये भी बहुत सारी इफेक्ट्स जो है इंटरनली आपको इस लाइट के अंदर मिल जाती है। ये लाइट गर्म भी नहीं होती है, जैसे पोटा लाइट गर्म होती है, गर्म नहीं होती है। इसके अंदर कूलिंग फैन और कूलिंग वेंट भी दिया गया है, जिसके कारण ये गर्म ना होती है। दूसरा मुझे और एक बताना था कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी लाइट है डिजिटेक की 100 वॉट की लाइट, जो मेरी फेवरेट लाइट है। मैंने बहुत सारी जगहों पे इस लाइट को यूज़ किया है, मंडप में, पोर्ट्रेट में, हर जगह पे। मैं बहुत खुश हूँ कि इसी का वेरिएंट मेरे को 600 वॉट का मिला है, ताकि अगर मैं सामने से एक लाइट डाल रही हूँ मंडप के अंदर, तो दूसरी जो 100 वाट की लाइट है उसको मैं घुमा सकती हूँ और कहीं से भी जो है पोर्ट्रेट में, कहीं मतलब अगर बालों के पीछे कटलेट की तरह यूज़ करना है तो भी मैं अच्छे से जो है फोटोग्राफी कर पाऊंगी। और वो जो 100 वाट की लाइट है वो RGB भी लाइट है, तो इसके साथ वो RGB वाला इफेक्ट भी मेरे को मिल जाएगा। सो इसके कारण जो है पूरी जो जितने भी लोग थे फ्रेम के अंदर, उसके अगर मैं जूम भी करके देखूं तो कलर्स कितने ब्यूटीफुल और अच्छे आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों के कारण हमको हाई पावर और बेटर कलर्स वाली जो है लाइट मिल जाती है, जो हम लोग ने पूरे मंडप के वक्त यूज़ की एंड साथ ही साथ पूरे हल्दी में यूज़ की। बहुत अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ आए। आई पर्सनली फील कि हम सभी लोगों को जो है अब पोटा लाइट यूज़ करने को बंद कर देना चाहिए। मतलब देखिए, बहुत सालों तक हम लोग ने पोटा लाइट यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही 2 छाते जो है मंडप के अंदर होते हैं, फिर वो जब वेडिंग का वो जब पूरा फेरा घूमते हैं, वो दोनों छाते दिखते हैं, वो नहीं अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता ऐसा ये 2 छाते दिख रहे हैं सब दोनों के फेरे के पीछे? दूसरा, कभी कभी उसका ट्यूब जल जाता है, कभी कभी उसका वायर ख़राब हो जाता है। अच्छा, मेन जहाँ से वायर ले रहे हैं, जो अपना सॉकेट के वहाँ से, वो सॉकेट भी कभी कभी जल जाता है। कभी कभी हॉल वाले पावर के लिए ना बोलते हैं। एक तो बहुत फ़नी इंसिडेंट हो गया था कि मैं एक संगीत में गई और संगीत में पावर ही चला गया, पूरा का पूरा संगीत ब्लैंक हो गया। पता चला कि जो फोटा लाइट लगाया था उसके कारण जो है संगीत का पूरा पावर उड़ गया। इतना स्ट्रांगली वो पावर को खींचता है, होता है। अभी मेरा कहने का यही है कि इसमें कपल भी अनकंफर्टेबल होता है। इतना भारी वार्म लाइट जब चेहरे पे आता है, वो भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी हो रहा है, इसको बंद कर दो। आपको प्रॉब्लम हुआ ही रहेगा, जो मेरे को हुआ है। हम सब
एक ही काम करते हैं, राइट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब हम जो है LED लाइट का ही इस्तेमाल करें। स्टिक लाइट तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, स्टिक लाइट कपल का पोर्ट्रेट लेने के लिए। मंडप के अंदर और स्टेज के ऊपर भी हम लोग को जो है LED लाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉब्लम ये था अब तक कि भाई 200 वाट 300 वाट का लाइट आता था, जो इसके कारण हमको 2-2 लाइट लगाना पड़ता था, वो भी गलत नहीं है। इसमें 600 वाट है, तो पावर बहुत ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने के कारण लिट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण कहीं से भी फोटोग्राफी करो अच्छा ही लगता है। मैंने लड़की का मेहंदी का शॉट लिया था, वो मेहंदी के कलर्स भी कितने प्रिसाइज आए थे। ये फोटो लाइट में इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। और फोटो लाइट आप मैं तो यही बोलूँ, लाखों का कैमरा यूज़ करो और सस्ती वाली लाइट यूज़ करो, कैसे काम होगा, है ना। सो ये जो वाली लाइट की मैं बात कर रही हूँ, ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी लाइट है, इतनी महंगी लाइट भी नहीं है। सो आई पर्सनली फील कि एज अ वेडिंग फोटोग्राफर एक लाइट भी अगर हम लेके गए, पोर्ट्रेट का भी काम हो गया, सेरेमनी का भी काम हो गया, फोटोग्राफर का भी काम हो गया, वीडियोग्राफर का भी काम हो गया, ट्रेडिशनल वालों का भी काम हो गया, सबका काम हो गया। और ज़्यादा मैसी भी नहीं लगता है लगाने को, इतना सॉकेट ढूंढो, यहाँ से पावर ढूंढो, एक लाइट लगा दिया हो गया, है ना। मुझे कन्वीनियंट और अच्छा ऑप्शन लगा, सो इसीलिए मैं आज यहाँ से आपको साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए आपकी क्या राय है, मैं भी जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।